हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम इस चैनल पर शुरू करेंगे हिंदी। और हिंदी आपका देखिए, जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है वो कॉमन ही आपकी रहती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग थोड़ा सा चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं। फ़िलहाल वैसे जो टारगेट रखा गया है वो यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड की सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका रामबाण सिद्ध होगा, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है विलोम शब्द। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप लोगों ने जो है एसएससी जीडी का फॉर्म या किसी भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो इसमें आप क्वेश्चंस भी करेंगे 200 प्लस क्वेश्चंस, पर उससे पहले कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है बच्चे? उल्टा होता है। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, अर्थात विपरीत, है ना। यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं कि इसका जो मतलब होता है विलोम का वो क्या होता है? विपरीत होता है। तो चलिएगा, आपको अर्थ तो पता चल गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरीके से नहीं आता है। हाँ, आपसे पूछ लेता है उद्धत का विलोम क्या होगा। तो उद्धत का विलोम होता है बच्चे विनित। प्रसारण का विलोम आकुंचन। कर्कश का विलोम मधुर होता है। तो श्री गणेश का इति श्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्वाचीन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन। ऋजु का विलोम वक्र होता है। उपकार का अपकार होता है। सम्मान का अपमान होता है। अगर हम किसी का सम्मान करेंगे, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारा सम्मान करे। धर्म अधर्म, कहीं धर्म है तो कहीं अधर्म होता है। परोक्ष, कहीं परोक्ष है तो कहीं प्रत्यक्ष है। तो अपोजिट है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब इसका जो विपरीत होता है वो होता है निकृष्ट। गरल का विलोम सुधा होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। क्लियर है? ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इनका कोई ट्रिक नहीं होता है। इन्हें लिखिएगा, लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए। आगे है अनिवार्य। बेटा, अनिवार्य का जो विलोम होता है वो होता है ऐच्छिक। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। उद्यम का आलस्य होता है। ध्यान से करना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर फिर मैं बार बार हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उन्मुख का विमुख होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। जिन बच्चों ने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है वो खुद यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो मैं करा रही हूँ वो एग्ज़ाम में पहले आए हैं। उन्मूलन का रोपण। चिरंतन का क्या होता है बेटा? नश्वर होता है विलोम। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त। हाश का विलोम रुदन। अनुरक्त का विलोम विरक्त करना। इसे क्या करना है? विरक्त। ऊपर है ना विरक्त। प्रच्छन्न है ना, प्रच्छन्न का प्रतिपद। प्रभावी का निष्प्रभावी। पाश्चात्य का पौरस्तत्व। अनुग्रह का विग्रह। अश्लील का सलील। आवेशित का अनावेशित। अर्जन का क्या होता है बच्चे? व्ययन भी होता है। क्या होता है? अर्जन होता है तो व्ययन भी होता है। कथित का अकथित होता है। आगे देखेंगे आप यहाँ पर रुग्ण का स्वस्थ, कहीं रोग है तो कहीं स्वस्थी व्यक्ति स्वस्थ है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। विपद का संपद। चपल का गंभीर। संपन्नता का निर्धनता। कौटल्य का अकौटल्य या फिर आर्चर। अवनी का विलोम होता है अंबर। सदैव का होता है विरद। सहोदर का होता है बच्चे अनियोदर। हर्ष का विषाद होता है ना, तो ये आप पढ़ चुके हैं। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यास का समास। प्रवेश का निषेध। उन्मूलन का रोपण। ग्रस्त का मुक्त। मूक का वाचाल। प्रत्यक्ष का परोक्ष। सामान्य का विशिष्ट। कोई सामान्य है तो कोई विशिष्ट है। आगे यहाँ पर देखो भाई, संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शेष रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से?
ये क्वेश्चन आपके पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। जैसे मृषण, मृषण किसका है बच्चे? इसका जो विलोम है वो है रुक्ष। अनुरूप का है प्रतिरूप। उन्मूलन का है बच्चे रोपण। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम यहाँ पर दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं में पूछ, इसके अलावा भी कई बार ये रिपीट हुए हैं। चिरंतन का नस्वर है, प्रवेश का निकास, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य। कहीं पुरस्कार दिया जाता है तो कहीं व्यक्ति का तिरस्कार भी किया जाता है ना। अनिवार्य का है बच्चे ऐच्छिक। अगर हम किसी से दूरी, हमें लगता है कि उससे दूरी बनाना ज़रूरी है तो वो एक अनिवार्य है ना। आगे यहाँ पर क्या है? प्रतिकूल, प्रतिकूल का है अनुकूल। क्या है बच्चे? प्रतिकूल का अनुकूल होता है। स्थावर का होता है जंगम। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रस्त का मुक्त होता है ना। हम किसी चीज़ से ग्रस्त थे लेकिन उससे फिर मुक्ति भी मिलती है। मूक का क्या होता है बेटा? वाचाल। अर्जन का व्ययन होता है, हम अर्जित करते हैं तो व्यय भी करते हैं। कथित का अकथित, ये देख रहे हैं ना कहाँ पूछा गया है। प्रछन्न का प्रतिपत्र। प्रभावी का अप्रभावी, अगर अप्रभावी ऑप्शन में नहीं है तब निष्प्रभावी आपको ऑप्शन में मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन, यूपी SSC में पूछे गए। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। कृपण का दानी। ज्येष्ठ कोई बड़ा है, ज्येष्ठ बड़े को कहा जाता है, कनिष्ठ छोटे को कहा जाता है। तो कृष, कृष का विलोम है हष्टपुष्ट। अल्पज्ञ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वज्ञ। उदय का अस्त, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, अगर बुराई का उदय होता है तो उसका अस्त होना निश्चय है। पाश्चात्य पूछा गया है, पौर्वात्य या फिर पौर सत्य। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। पुरस्कार का दंड या फिर तिरस्कार, जो भी ऑप्शन में मिले एक टिक कर देना। संपन्न का विपन्न। शुष्क का आर्द्र। उपेक्षा का अपेक्षा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने हैं। आवरण का विलोम होता है बच्ची अनावरण। कृतज्ञ का वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कृतज्ञ। अज्ञ का विज्ञ। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। अधम का उत्तम होता है। आहूत का अनाहूत। सकर्मक का अकर्मक। मान का विलोम अपमान। घात का प्रतिघात। वैतनिक का अवैतनिक है। ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। पेपर देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है। आवृत का अनावृत। उपचय का अपचय। उदयांचल का अस्तांचल। ग्राह्य का त्याज। जागृत का सुषुप्त। नैसर्गिक का कृत्रिम। पुष्ट का छीन। भ्रांत का निर्भ्रांत और व्यष्टि का समष्टि। चलो भाई आगे यहाँ पर अभिज्ञ, अभिज्ञ का है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या है बेटा? अनभिज्ञ है। अपसरण का अभिसरण। बाह्य का आंतरिक या अभ्यंतर। आगे है स्थावर, स्थावर का जंगम। आपका यहाँ पर क्या है? धृष्ट, धृष्ट कोई है तो विनर्भ या विनीत। निषिद्ध का विहित। गौरव का लाघव। परोक्ष का प्रत्यक्ष। हिरास का वृद्धि। संकल्प का विकल्प है। आत्मा का अनात्मा। उद्घाटन का विलोम समापन होता है। उद्घाटन का क्या है? समापन है। ठीक है ना। आगे यहाँ पर प्रसारण का अप्रसारण। उद्धत का अनुद्धत। समष्टि का व्यष्टि, कई बार पूछा गया है। जटिल का सहज। ऋणात्मक का धनात्मक। निषिद्ध का सिद्ध। स्मरण का विस्मरण या अस्मरण। आगे देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछे गए हैं। मुखर मौन, क्या है? मुखर मौन। उपार्जित का अनुपार्जित। समष्टि का व्यष्टि। निध्य का वध्य। तिरस्कार का सत्कार। शर्मनाक का शानदार। ऋजु का वक्र। लुभावना का घिनौना। विहित का विलोम निषिद्ध। तामसिक का सात्विक। असली का नकली। उत्कर्ष का अपकर्ष। विधवा का शध्व। कपटी का विलोम निष्कपट। मुख्य का गौण। समास का व्यास। सुशील का दुश्शील। निरामिष का सामिस है। दीर्घ का बच्चे लघु है। प्रसूति का निवृत्ति।
वशाय का क्या है, अन्ध्य व्यवसाय। अक्षर का शर होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, गणतंत्र का राजतंत्र, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सावधान का असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का सर, पंडित का मूर्ख, कुसुम वज्र, वीर का कायर, खंडन का होता है विलोम मंडन, अभिमानी कोई अभिमानी है तो उसका विलोम निरअभिमानी है, मानवता नृशंसता, रथी का विलोम क्या होता है बच्चे, विरत होता है, अनंत का शांत होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, कीर्ति का अपकीर्ति, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, हश्व का दीर्घ है। आगे यहाँ पर विलोम शब्द में देखेंगे उपचार। उपचार का विलोम क्या है, अनुपचार। जोड़ का घटाना, कृत्रिम का प्राकृतिक, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का विलोम फुटकर, धृष्ट का विनम्र या विनीत, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का ग्राह्य या त्याज्य, गुरु का लघु, गुरु मात्रा लघु मात्रा आपने पढ़ी है कहा छंद में ना, निरामिष का आमिष या फिर शामिश होता है, विधवा का सधवा होता है, विधवा का विलोम शधवा, अनुराग का विराग, आवर्तक का विवर्तक या अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन का विनाश या संहार, निंद का वंध, अनंत का अंत, शांत या सशीम, ऋजु का वक्र, आर्वाचीन का प्राचीन, समास का व्यास होता है, कहीं विग्रह मत कर देना, समास विग्रह, समास का अपोजिट होता है बच्चे, उल्टा होता है व्यास, व्यष्टि का समष्टि, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक होता है, चुस्त का विलोम ढीला, अगर ढीला नहीं तो लचर मिलेगा, लचर भी नहीं है सुस्त मिलेगा, सुमति का कुमति, हास्य का विकास या वृद्धि, कहीं हिराश होता है, जैसे मानव की बुद्धि का हिरास होता है, वो इधर उधर करता रहता है और उसी में जीवन उसका कट जाता है ना। अगर भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है तो इंसान के जैसे काम करने चाहिए। अभिशाप का है आशीष, उपादेय का है अनुपादेय, परमार्थ का स्वार्थ, स्थिर का अस्थिर, संयोग का वियोग, वैभव का पराभव, स्थावर का होता है स्थावर का जंगम होता है। आगे यहाँ पर विज्ञ का क्या होता है बच्चे, अज्ञ, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा का दुरात्मा, स्मरण का विस्मरण, सूक्ष्म का होता है बच्चे स्थूल, आगामी का होता है विगत, प्रधान का होता है गौण, विशेष का साधारण, संधि का विग्रह और पंडित का मूर्ख। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, दुर्गम का सुगम होता है, परास का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुना है या नहीं सुना है, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार होता है उल्टा, दुर्गम का सुगम, अनाहुत का आहुत, है ना। रास्ते भले ही दुर्गम हो लेकिन इस बार आपको वर्दी पहन के रहनी है। चलो भाई आगे है अवर। अवर का होता है बच्चे प्रवर, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। भाई अभी आप क्वेश्चन भी करोगे 200+। अकाल का सुकाल, आहुत का अनाहुत, आगामी का प्रगामी, समास का उल्टा होता है व्यास और उन्मूलन का होता है रोपण, एकाग्र का उल्टा होता है चंचल तो कल्पित का होता है यथार्थ, है ना। आगे क्या है गुरु, गुरु का होता है विलोम लघु होता है, गुरु का भी आपने पढ़ा है क्या होता है, लघु होता है गुरु का। आगे देखो भाई दीर्घ का आपने हश्व, देखो कंफ्यूज मत होना, गुरु मात्रा लघु मात्रा, गुरु का लघु तो दीर्घ का हश्व होता है। द्वंद्व का क्या होता है, निर्द्वंद होता है, क्या होता है निर्द्वंद। उर्वर का क्या होता है, उर्वर का होता है ऊसर, ऊसर है ना। अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ,
उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है उद्धत का, सौम्य अगर ऑप्शन में ना है तो विनित ध्यान रखना। कृश का होता है पृष्ठ या स्थूल, ग्रामीण का होता है नागर, या तटस्थ का होता है आसक्त, धृष्ट का होता है विनय, निर्दयी का है सदय, भाव का अभाव विधि का निषेध है ना। कृत्रिम का क्या होता है बच्चा, आर्टिफिशियल, है ना। आजकल लोग भी आर्टिफिशियल हो गए हैं, तो इसका अपोजिट प्राकृतिक। नेचुरल चीज नेचुरल होती है, वो आगे जाके बहुत लंबा चलती है। आर्टिफिशियल चीजें जो होती है वो कम टाइम के लिए होती है ना। अल्पज्ञ का है बहुयज्ञ, अपेक्षा का है उपेक्षा, अथ का होता है बच्चे इति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अतिवृष्टि का अनावृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवनी का अंबर होता है आलोक का तिमी, उत्कर्ष का अपकर्ष है, उदयांचल का अस्तांचल है, उत्तरायण का दक्षिणायन, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन का है बच्चे मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन। आगे है यहाँ पर क्या, निरामिष, बहुत ज्यादा पूछा गया है निरामिष, इसका विलोम होता है आमिष या फिर सामिष। सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प। आगे देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट कर ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए। जंगम का स्थावर है, वादी का प्रतिवादी है, सहयोगी का प्रतियोगी है, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत। दुख क्या होता है, क्षणिक होता है ना। ऐसे ही खुशी शाश्वत होती है। अनुराग का विलोम विराग, आर्द्र का शुष्क, विशेष साधारण, निर्मल का मलिन होता है। आगे है यहाँ पर असीम, असीम का होता है बच्चे ससीम होता है। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, निंद्रा का होता है अनिंद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का है लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का है सीमित, शुष्क का है आर्द्र और श्रोता का है वक्ता। स्थूल का विलोम सूक्ष्म है, अनिवार्य का ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक है। दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वही टिक करना है। कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, संयोग का वियोग, आर्द्र का शुष्क, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का है अपोजिट अपकीर्ति, संकीर्ण का है विस्तीर्ण, तुच्छ का है महान, कोई तुच्छ से भी तुच्छ हो जाता है, कोई महान से भी महान, नश्वर का अनश्वर या फिर शाश्वत, विस्तृत का संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान। ये देख रहे हो ना, बार बार रिपीट हुए हैं। ये सिर्फ इतने ही एग्जामों में नहीं है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। अनंत है अंत, आर्वाचीन प्राचीन, आवर्तक है अनावर्तक, ऋजु का है वक्र। ठीक है ना। ये जो पब्लिकेशन है ये प्रयागराज यूपी का है, तो यूपी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो एग्जाम में आए हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। यूपी के ही मोस्टली यहाँ पर रखे गए हैं। क्वेश्चन आप आगे जब करेंगे तो वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। आवर्तक अनावर्तक, ऋजुवक, व्यष्टि का समष्टि, समास का व्यास होता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने, समास वाला। अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या फिर ज्येष्ठ, निंद वंध है, स्वार्थ परमार्थ। आजकल तो इंसान की हर चीज में क्या छुपा रहता है, अपना स्वार्थ। मूक का क्या है बच्चे, वाचाल है। अवनत का उन्नत है, बहिरंग बहुत पूछा गया है, अंतरंग है। सजल का निर्जल है, सामान्य का विशिष्ट है और परमार्थ का स्वार्थ है। आगे है उत्थान, उत्थान का क्या है, पतन है। मानवीय का मानवीय, चेतन का चेतन या फिर जड़, सामिश निरामिष, संकीर्ण विस्तीर्ण, विशिष्ट सामान्य, आकर्षण विकर्षण। उपमान उपमेय, बहुत इंपॉर्टेंट। उपमान का क्या होता है, उपमान का उपमेय होता है। आगे देखेंगे आप लोग। अनुनाशिक का निरुनाशिक है, निर्नुनाशिक, पुरस्कार का दंड या फिर तिरस्कार, उत्कर्ष का अपकर्ष, अथ का इति, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्ति का विरुक्ति है, सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संधि है तो यथार्थ का कल्पित है, उपेक्षा का अपेक्षा है तो अग्रज का अनुज है, आदान का प्रदान हो जाता है। आकाश का विलोम पाताल है, मग्न का दुखी या फिर ऊपर, उत्थान का पतन, किसी का उत्थान है तो किसी का पतन होता है, ज्येष्ठ का लघु,
उपमेय का अनुपमेय या उपमान, मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का अचेतन या जड़, शामिश का निरामिष है। संयोग तो वियोग है, जड़ है तो चेतन है, अनंत है तो अंत है, आकृष्ट है तो निकृष्ट है, अनुग्रह है तो दंड और कोप है, ऋजु है तो वक्र है, आकलन है तो विकलन है। नेक्स्ट आपका विलोम है क्षर। क्षर यानी कि अक्षर। समास, व्यास, चिरायु, अल्पायु, आमिष, निरामिष, विनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति, आधार, निराधार। इपिसित का अनिपिसित, साहचर्य का अलगाव, विराट का शूद्र, सप्रश्य, स्पृश्य का क्या है अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ है, गौरव का लाघव है, बहिरंग का अंतरंग है, ग्रस्त का मुक्त है। एपिसित का अनिप्सित है, स्वजाति का विजाति है, उन्मूलन का क्या है रूपन है, अमित का परिमित है, श्री गणेश का इतिश्री, धनी का निर्धन, उन्मीलन निमीलन, अधिकृत अनधिकृत, अनुलोम प्रतिलोम, परिश्रम विश्राम, आहूत का है अनाहुत, अथ का इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात है, दृश्य का दृश्य, और प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का निरामिष। देख सकते हैं ऐसे कितने सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। चिरंतन का नश्वर है, अनुग्रह का विग्रह है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ है, सौम्य का उग्र है, हिराश का वृद्धि है, न्यून का अधिक है, पुष्ट का क्षीण है, गुण का दोष है, सुलभ का दुर्लभ है, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय है, भूगोल का खगोल है, सहयोगी का उल्टा प्रतियोगी है, जोड़ का घटाव है, तृष्णा का वितृष्णा है, निषिद्ध का विहित है, तो वही पोषक का है शोषक, उपकार का अपकार, तिमिर का आलोक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सामान्य का विशिष्ट, अमर का मर्त्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, आविर्भाव का तिरोभाव, उक्त का अनुक्त है तो निर्दय का उदय है, उन्मीलन का निमीलन है, निषिद्ध का विहित, शुष्क का आर्त, स्थूल का सूक्ष्म या दुर्लभ या तन्वी, पृथक का एकत्र, उपयोग का अनुपयोग, उद्यम का आलस्य, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अचल का चल, जारज का औरस, हया का बेहया, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, संयोग का वियोग होता है तो राजा का रंग उल्टा होता है, आकाश का होता है पाताल, सगुण का निर्गुण, अपशकुन का शकुन, श्री गणेश का इतिश्री, अनुग्रह का ये आपने पढ़ लिया है, जारज का औरस होता है, मृषण का रूक्ष और स्वर्ग का नरक होता है, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, प्राचीन का अर्वाचीन है तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, ठीक है ना। सापेक्ष का निरपेक्ष, यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण, प्रस्थान का आगमन है, स्पष्ट का अस्पष्ट है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष का परोक्ष है। तो देख लो भाई, ये आपका पूछा गया था, एक में क्या था आपका अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का ही परोक्ष भी होता है। अति का न्यून, इति का अथ, ग्रहण का त्याग, सरल का कठिन, निरामिष का सामिष और आमिष है, अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक, इहलोक परलोक, स्थावर का जंगम है, कठोर का कोमल होता है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम है, अवरोह का आरोह, सूक्ष्म का स्थूल, विग्रह का समास, तमश का सात्विक, उत्कीर्ण का अनुत्तीर्ण, प्रदान का दान, कृतज्ञ का कृतघ्न, उदय का अस्त, सामान्य का विष्टि, यहाँ पर विलोम है। आगे यहाँ पर देखेंगे अनुलोम। अनुलोम का होता है विलोम, अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, अधुनातन का है प्राचीनतम, अमावस्या का पूर्णिमा, भोगी का योगी या योगी का विलोम भोगी, आधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम, अनंत का शांत या ससीम होता है,
उपकार का अपकार, दानव का मानव, निंदा का स्तुति, महात्मा का दुरात्मा, छली का निश्चल, अंतरंग का बहिरंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, विलोम होता है। समास का व्यास होता है। गुरु का शिष्य है, विषम का शम है, नीरस का सरस है, तो गरीब का अमीर है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, तो कीर्ति का अपकीर्ति है। उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, धवल का कृष्ण या श्याम, मधुर का कटु या तिक्त, सावर का जंगम है। जागृत का विलोम सुषुप्त है, जागृत का सुषुप्त, राग का द्वेष है, करुण का निष्ठुर है, उत्तम का अनुत्तम है, अनुरक्त का विरक्त है, निष्काम का सकाम है। स्वर्ग का नरक, तिमिर का आलोक, उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वरतंत्र, आस्तिक का नास्तिक क्या है बच्चे? विलोम है। विवेकी अविवेकी, महान तुच्छ, अंतरंग बहिरंग, असीम का ससीम, दुखी का सुखी, न्यून का अधिक, श्याम का श्वेत। आगे है अस्थिर का स्थिर, विपत्त का संपत्त, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या फिर कृत्रिम। सुलभ का दुर्लभ होता है, परुष का अपरुष या कोमल अपोजिट होता है। आगे है मौन। मौन का वाचाल होता है, निर्दय का सदय, तिमीर का आलोक है, तो तीक्ष्ण का मंद है। कृत्रिम का क्या होता है? कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृतिक होता है। उदात्त, उदात्त का अनुदात्त, उदार का अनुदार, शुक्ल का कृष्ण, प्रस्थान का आगमन। आगे देखेंगे आकर्षण का विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, उपकार का अपकार, उत्कृष्ट का निकृष्ट, निंदा का स्तुति है और वरदान का अभिशाप। आगे है आर्द्र का है शुष्क, सापेक्ष का है निरपेक्ष, अर्वाचीन का है प्राचीन, समास का है व्यास, कृतघ्न का है कृतज्ञ। तामसिक का सात्विक, उत्तम का अधम, वृद्धि का हिरास और निर्वाद का होता है आबाद, आबाद होता है। आयात का निर्यात है, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त होता है, तो नूतन का पुरातन है। गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का इति श्री, निंदा का स्तुति और मधुर का कटु है। तामसिक का सात्विक, उत्तम का अधम, वृद्धि का हास, निर्वाद का अवाद और चंचल का सौम्य है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है और सापेक्ष का निरपेक्ष उल्टा होता है। जड़ का चेतन, अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। अनभिज्ञ आप पढ़ चुके हैं। अभिज्ञ होता है अनंत का शांत, ससीम और अपेक्षा का उपेक्षा होता है, तो जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान। आविर्भाव का तिरोभाव, शांत का शांत, श्रव्य का वाच्य, निंदा का स्तुति, बद्ध का अबद्ध होता है। निरोग का अपोजिट रोग, लचीला, लचीला का बेशर्म, विधवा का सधवा, आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। आगे है निशाप, निशाप का होता है पाप, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय, ऐष्णा का निष्काम, कल्पनातीत का या काल्पनिक या कल्पनीय, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का परवर्ती, भूगोल का खगोल, सुबोध का दुर्बोध, श्रोता का वक्ता होता है। आविर्भाव का तिरोभाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, जीवन का मरण, तो निकट का क्या होता है? दूर होता है। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, विकास का अविकास, उत्थान का पतन, निरामिष का सामिष, अनुराग का विराग है, संश्लेषण का विश्लेषण है, अंतरंग का बहिरंग है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अपेक्षा का उपेक्षा या फिर अनपेक्षा, ज्योति का तम या तिमिर, राजा का रंग, विरोध का सहयोग, निंदनीय का वंदनीय, अधुनातन का पुरातन और आविर्भाव का तिरोभाव है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अभ्यंतर, अभ्यंतर का वाह्य होता है, उच्छ्वास का निश्वास होता है, जारज का औरस होता है, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हे का ग्राह्य,
ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन है तो मानव का दानव है। उपतक्या का अपोजिट होता है अधिप तक्या। पाश्चात्य का पौरसत्व या पौर्वात्य। और शोषक का पोषक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिवस का होता है विभावरी, निर्मल का मलिन, उद्यम का आलस्य, महान का क्षुद्र, द्युति का अंधकार, स्वार्थ का निस्वार्थ, आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अपव्यय का मितव्यय अपोजिट होता है। शोषक का पोषक है, कृतज्ञ का कृतज्ञ है, विपत्ति का संपत्ति है, अनुराग का विराग है, दक्षिण का वाम है और आशा का निराशा है। परोक्ष का प्रत्यक्ष है, क्षणिक का शाश्वत है, निर्लज का सलज है और अनंत का अंत है। आगे है यहाँ पर अधूरा का पूरा है, अर्पण का ग्रहण है, आम का खास है, चांचल्य का स्थैर्य है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण है, गमन का आगमन है, आमिष का निरामिष है, तो तिमिर का उल्टा है आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का वार्चीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंक, प्रजा या फिर रानी, शाश्वत का क्षणिक, आचार का अनाचार, मृदुल का है रुक्ष, कलुष का है निष्कलुष, चिरंतन का है नश्वर, सन्यासी का गृहस्थ, स्वकीय का वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है परकीय है, एकाधिकार का सर्वाधिकार, साक्षर का निरक्षर, उत्कर्ष का अपकर्ष है। आगे देखेंगे यहाँ पर आर्द्र को देख लो। आर्द्र का क्या है शुष्क, कुटिल का ऋजु, आवाहन का विसर्जन, परुष का कोमल, आशक्त का विरक्त, उपजाऊ का उत्सर, उत्थान का पतन, उल्लास का नैराश्य, है ना, नैराश्य होता है। और क्या है यहाँ पर देखो भाई, उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष, साक्षर का निरक्षर, मितव्यय का अपव्यय, इहलोक परलोक, सज्जन का दुर्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, श्री गणेश का इतिश्री, आकर्षण का विकर्षण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, लजीला का क्या होता है बेशरम, प्रफुल्ल का मलान, उदार का अनुदार, सुमति का कुमति, नूतन का पुरातन, ग्राम्य का नगर, औदार्य का अनौदार्य, स्थावर का जंगम है, गमन का आगमन है, मौन का मुखर है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विपन्न है, विस्तार का संक्षिप, गरिमा का लखीमा है, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ है, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, अर्थ का क्या है इति है, मुख्य का गौण है, महान का क्षुद्र है, धनवान का किंचन है, तो उद्धत का क्या है सौम्य है। अब जो आ रहा है वो है लास्ट पेज, जिसमें आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग टिक करेंगे। मौलिक का अनुदित, मिथ्या का सत्य, हास्य का विकास, मूक का वाचाल, अनभिज्ञता का भिज्ञता, समास का व्यास है और निजी का सार्वजनिक है, अनुरक्ति का विरक्ति, वैकल्पिक का अनिवार्य, स्थूल काय का कृशकाय, संकीर्णता का उदारता, उपकार का अपकार, गौरव का लाघव लाघव है, ठीक है ना, उपादेय का अनुपादेय, मुख्य का गौण है, कृश का स्थूल है, महान का तुच्छ है, संधि का विग्रह है, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी है, निस्सार का संसार है, निरत का विरत है, क्रिया का प्रतिक्रिया है, काल्पनिक का वास्तविक है, तांडव का लास्य है तो यौवन का जरा है, मधुर का कटु है, सदय का निर्दय है, सुधाशिक का विषाक्त है तो शामिश का निरामिष है, व्यय का क्या है आय और संयोग का क्या है वियोग, सूक्ष्म का क्या है स्थूल है, धनवान का अकिंचन है, संधि का विग्रह है, महान का तुच्छ है। आगे है यहाँ पर न्यून का अधिक, विकास का ह्रास, उद्धत का विनित,
आगे है भाई, व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन, विकास का ह्रास, उपेक्षा का अपेक्षा, गरिमा का लघिमा, अनायास का सायास, आर्द्र का शुष्क, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, इति का अथ, खेचर का भूचर, जंगम का स्थावर, अति का अल्प, रूक्ष का स्निग्ध, ब्रह्म का जीव है तो बहिरंग का अंतरंग, अधुनातन का पुरातन है तो आशा का निराशा है, उपकार का अपकार है, आगत का अनागत है, सापेक्ष का निरपेक्ष है, स्मरण का विस्मरण है, अथ का इति है, प्रशंसा का निंदा है तो अनुकूल का प्रतिकूल है। तो भाई ये आप लोगों के कंप्लीट होने जा रहे हैं। एक बार बच्चे वीडियो को क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। मधुर का क्या है, मधुर का है यहाँ पर अकटुक, कटुक या कटु, हार का जीत, प्राण का जिंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक का दाश्ता पूर्वक, अनुज का अग्रज, मूक का वाचाल, यथार्थ का कल्पना है, अज्ञ का विज्ञ है, उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री तो प्राचीन का अर्वाचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक, मूक का वाचाल, समष्टि का व्यष्टि है, अनुलोम का विलोम है, स्वार्थी का परार्थी है, विख्यात का कुख्यात है तो विनीत का धृष्ट है, निरस का सौरस है, निरस का सरस है, गुरुता का लघुता है, सशक्त का अशक्त है, क्षर का अक्षर है, क्षर का अक्षर है, स्थूल का सूक्ष्म है, अखड़ 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 का भद्र, गंभीर का मुखर है, सामूहिक एकांगी है, आविर्भाव का तिरोभाव है। आगे देखो भाई यहाँ पर ओजस्वी का निर्जस्वी है, अर्पण का ग्रहण, गत्यात्मक का स्थिर है, मित्रता का शत्रुता है, सुधा का हलाहल, यथार्थ का कल्पित है, कटु का मृदु है, अज्ञ का विज्ञ है, निरस का सरस है, विनित का धृष्ट है। तो ये तो भाई आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए ऑप्शन में है सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज एक शब्द है। क्या है, द्विज। क्या है बच्चे, द्विज है। अनुरूप का विलोम क्या होगा, अनुरूप। प्रतिरूप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य का ऐच्छिक, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाता है बच्चे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आप कर चुके हैं। चिरंतन का विलोम क्या है, नश्वर है। स्थावर का विलोम क्या है बच्चे, स्थावर का जंगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है बच्चे, विलोम क्या है, मुक्त है। मूक का विलोम क्या है, मूक। वाचाल है बच्चे, क्या है, वाचाल है। उन्मूलन का विलोम क्या है, उन्मूलन। रोपण होता है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। देखो भाई, प्रवेश का निकास होता है, बाकी भूत का भविष्य, मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार सही है। प्रवेश का निकास होता है उल्टा, ठीक है ना। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है, निषिद्ध। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सी, विहित होता है। निषिद्ध का विहित, सिद्ध का असिद्ध होता है, घृणित का रमणीय या मनोरम या स्वादिष्ट होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, क्योंकि चीजें आपने पढ़ी हैं। शाश्वत का विलोम क्या होता है, पृथक का सही विलोम क्या होगा, पृथक। एकत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है,
उद्यम का आलस्य होता है न कि निरुद्यम। ऑप्शन बी। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य होता है। आगे है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग में कौन सा है? तो बताओ भी। 17 का ए, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। बेटा अचल का सचल होता, सचल का अचल होता है ना कि चल होता है। ऑप्शन ए। और अचल का चल या सचल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो क्या है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? देखो भाई, आग्रह का दुराग्रह होता है, विग्रह का क्या होता है? विग्रह का संधि होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, जारस का औरस होता है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन सी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? हया का बेहया होता है। क्या होता है? विलोम शब्दों का सही युग्म है आपका हया का बेहया। क्वेश्चन नंबर 21, जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम स्थावर है। सृष्टि का विलोम बता दो इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है था ना, वो था सृष्टि। ये का थोड़ा कट रखा है। तो सृष्टि का होता है प्रलय। सृष्टि का क्या होता है बच्चे? विलय। प्रलय यहाँ पर अपोजिट होता है। आगे है यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था ना, वो था आपका इप्सित का। इप्सित का जो विलोम है वो क्या था? अनिप्सित। इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी। साहचर्य का विलोम क्या है? साहचर्य। अलगाव। विराट का विलोम क्या है? विराट। क्षुद्र। स्पृश्य का विलोम क्या है बच्चे? स्पृश्य का विलोम। क्वेश्चन नंबर 26, अस्पृश्य। अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ। विज्ञ इसका विलोम होता है। गौरव का विलोम क्या है बेटा? गौरव। टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए अभी आप लोगों का। 28 का गौरव का लाघव। ऑप्शन ए। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग का विलोम। अंतरंग आपने पढ़ा था। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम। मुक्त। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है बेटा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। संयोग का विलोम क्या होता है? संयोग। तो संयोग जो होता है ना, इसका जो विलोम होता है वो होता है वियोग। राजा शब्द का विलोम बताइए। राजा का रंग होता है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा आकाश का? 36 का सी, पाताल। सगुण का विलोम क्या होगा? सगुण शब्द का निर्गुण। अपशकुन का विलोम क्या है? अपशकुन। शकुन होता है अपशकुन का। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर। आलोक। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष। परोक्ष है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? विशिष्ट। सामान्य का क्या है? विशिष्ट है। अमर शब्द का विलोम क्या है बच्चे? अमर का। मर्त्य। उपकार शब्द का, उपकार का होता है अपकार होता है, अपकार। आगे है आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव। तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त। अनुक्त शब्द, अनुक्त होता है विलोम। निर्दय शब्द का विलोम क्या है? निर्दयी। निर्दयी का विलोम सदय। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? उन्मीलन। बताया था ना, निमीलन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कट रखा है, तो आपको बताना है उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष।
चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए भाई, चिरंतन। नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम, अनुग्रह का विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अनभिज्ञ, अभिज्ञ। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? सौम्य शब्द का विलोम, उग्र। हास्य शब्द का विलोम क्या है? हास्य, वृद्धि। न्यून शब्द का विलोम क्या है? न्यून, न्यून शब्द का विलोम है अधिक। आगे है पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? पुष्ट, क्षीण होता है। क्या होता है? क्षीण। गुण शब्द का विलोम क्या है? गुण शब्द का विलोम। 56 का ए दोष। इप्सित का विलोम क्या है? इप्सित, अनिप्सित है ऑप्शन ए। स्वजाति का विलोम क्या है? स्वजाति का विलोम। विजाति। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का है रोपण, ऑप्शन डी। अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित, परिमित। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश शब्द का विलोम इतिश्री कराया था ना मैंने आपको कई बार। धनी का विलोम क्या है बच्चे? धनी का विलोम, धनी का है निर्धन। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत, अधिकृत का क्या है? अनधिकृत। अनुलोम का विलोम क्या है? अनुलोम, अनुलोम प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम, परिश्रम का विलोम 66 का आंसर विश्राम। संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग, वियोग, संयोग वियोग। नीचे दिए गए युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? चलो भाई जल्दी से मुझे ये बताओ, जड़ का चेतन होता है, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, अनुग्रह का क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो। और यही आपका जोड़ा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु शब्द का विलोम क्या है? रिजु, वक्र है साथी। क्या है बच्चों? वक्र है। आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? आकलन का बच्चे विकलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आहार और विहार क्या है बच्चे? त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। आप बताओ अथ का विलोम, अथ का विलोम जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। अथ का क्या होता है विलोम? अथ का होता है इति। अभिज्ञ का क्या होता है बच्चे? अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति, अनुरक्ति का होगा विरक्ति। सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह, विग्रह का होता है संधि। समास का होता है व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अगर आपने स्टार्टिंग वाला नहीं देखा है जल्दी से देख लो। देखो भाई, उन्नत का अवनत होता है ना कि अवगत, ऑप्शन सी। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, बाकी सारे सही है। आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम क्या है? ऑप्शन बी आदर्श होता है यथार्थ का। साधु का विलोम क्या है? साधु, असाधु, ऑप्शन डी होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है?
रैपिड फायर, सदाचार का दुराचारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म सही नहीं है? मान्य और धान्य, भय का साहस, अभद्र का अभद्र, मूढ़ का ज्ञानी सही है। नेक्स्ट आपका है बर्बर। बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य। विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है बच्चे? विशेषण। संश्लेषण होता है, क्या होता है? संश्लेषण होता है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। क्या है? अत्यल्प है। नेक्स्ट है रित। रित का विलोम क्या होता है? रित। अनरित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मौन। मौन का क्या होता है बच्चे? मौन का विलोम मौन का मुक्ता होता है ना। नेक्स्ट निर्दय का विलोम क्या होता है? निर्दय। उदय सदय होता है, निर्दय का सदय होता है। तिमीर का विलोम क्या होता है बच्चे? तिमीर। 91 आलोक। तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण का विलोम 92 का आंसर मंद होता है। तीक्ष्ण का मंद। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। उदांत का विलोमार्थी शब्द अनुदात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा है? अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान। प्रस्थान का होता है, यहाँ पर विलोम पूछा है प्रस्थान का आगमन। आगे है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द यानी कि लौकिक का सही विलोम बताना है। अलौकिक। शाम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है तो अनुरक्ति का आपको सीधे क्या बताना है? विलोम बताना है। विरक्ति होता है। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द आपको चुनना है, कौन सा है? शाश्वत, सदैव, ये एक ही होता है, तो ऑप्शन सी। घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, खग का मृग है। व्यास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। नूतन का सनातन होता है, क्या होता है? नूतन का सनातन होता है। गौरव का विलोम, गौरव का होता है लाघव, ऑप्शन ए। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। गमन का विलोम क्या होता है? गमन। गमन का विलोम आगमन होता है। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम तो निर्भीक। निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? देखो भाई, निर्भीक साहसी और साहसिक, तो दोनों ही यहाँ पर आपके बन रहे हैं, तो ए और बी आपके, आप बोल सकते हैं ए और बी दोनों ही है, ठीक है ना। ए और बी दोनों ही है, अपवादित है। और साहसी और साहसिक दोनों निर्भीक होते हैं। निर्भीक निडर है ना। तो निर्भीक और साहसी और साहसिक, तो दोनों ही यहाँ पर हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश, ऑप्शन बी इतिश्री। निंदा का विलोम क्या है? निंदा। स्तुति, स्तुति निंदा का विलोम है। मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर। मधुर कटु। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन शब्द व्यवयन होता है। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित का अकथित। नेक्स्ट है आपका प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का होता है प्रतिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है?
अप्रयुक्त नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, आपने कई बार इसे पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो 115 का जो सही आंसर पौरस्त्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का विग्रह होता है। नेक्स्ट है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम कौन सा है? अश्लील। सलील। आवेशित शब्द का विलोम क्या है बेटा? आवेशित का अनावेशित। कौन सा है? अनावेशित। आचार शब्द का विलोम क्या? आचार। बी अनाचार। स्वाधीन का विलोम क्या है? स्वाधीन। स्वाधीन का पराधीन होता है। क्या होता है? पराधीन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 121 इसे कहते हैं विलोम। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा बच्चे? निषिद्ध शब्द का विलोम। तो निषिद्ध का होगा विहित। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का। अधोलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है? भिज्ञ का सभिज्ञ, तो ये तो नहीं होता सभिज्ञ। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर। जंगम क्या होता है? जंगम। आहूत का विलोम क्या होता है? आहूत। आहूत अनाहुत, ऑप्शन डी। अथ का विलोम अथ बोले तो इति। वादी का विलोम क्या होता है बच्चे? वादी। वादी बोले तो वादी का विलोम प्रतिवादी। अवर का विलोम क्या होता है? अवर। प्रवर। जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल शब्द का विलोम क्या होता है? जटिल। सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सारे करा रखे हैं भाई आप लोगों को ये। तो देखो भाई, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आयात का निर्यात होता है, आमिष का निरामिष होता है। ये सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट है आपका परिश्रम। परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम। विश्राम। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द? सुलभ का दुर्लभ। दीर्घायु का क्या होता है भाई? अल्पायु। नेक्स्ट आपका है व्यष्टि का विपरीतार्थक। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द? अनुपमेय। क्या होता है? अनुपमेय। भूगोल का उल्टा क्या होगा? भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? सहयोगी का प्रतियोगी। जोड़ का विलोम क्या होगा? जोड़ का विलोम घटाव। तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृष्णा। वितृष्णा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम आपको बताना है। विहित। पोषक का क्या होता है? कराया था आप लोगों को। पोषक का होता है शोषक। सदैव का विलोम क्या होता है? सदैव। सदैव। सदैव का होता है विरल होता है। यहाँ पर जो था ना वो था सहोदर। आपसे पूछा गया था सहोदर का विलोम क्या होता है, तो सहोदर का होता है अनियोदर होता है। ठीक है ना? सहोदर अनियोदर। सहोदर सगे। कृतज्ञ का क्या होता है बच्चे? कृतज्ञ का विलोम आपने कई बार कर लिया है, कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण। विस्तीर्ण। संधि शब्द का सही विलोम विग्रह। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन कि महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा। दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? नानुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है, कीजिएगा। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अनुकूल का क्या होता है? अनुकूल का होता है
प्रतिकूल। उत्कर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष। अपकर्ष। विहित का क्या होता है? विहित। विहित का निषिद्ध। विवाद का विलोम क्या होता है भाई? विवाद। विवाद का विलोम क्या होता है? विवाद का होता है निर्विवाद। विस्तार का विलोम शब्द विस्तार। विस्तार का होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। विस्तृत का विलोम क्या होता है बच्चे? विस्तृत का विलोम भी क्या होता है? संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। जबकि विस्तार का संक्षेप, विस्तृत का संक्षिप्त। उद्यम का विलोम क्या होता है? आलस्य। अनिवार्य का विलोम शब्द। आंसर दो भाई जल्दी से। अनिवार्य का, देखो भाई अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है, इसलिए आंसर डी होगा। उन्मुख का विलोम, कमेंट करो भाई जल्दी से और फीडबैक भी देना आप लोग। उन्मुख का आपका क्या हो जाएगा? 160 का बी विमुख होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है उपकार का विलोम शब्द। उपकार। उपकार का विलोम शब्द, देखो भाई उपकार का अपकार भी होता है और अनुपकार भी होता है, इसलिए सी और डी आपके यहाँ पर है। तो ये विवादित क्वेश्चन था, तो सी और डी दोनों ही हैं। ऑप्शन में आपको एक ही नज़र मिलेगा। हाश का विलोम हिराश। हाश, हास से हाश का विलोम हंसना यानी कि रुदन यानी कि रोना, ऑप्शन डी। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चिरंतन। चिरंतन का है नस्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रस्त का विलोम क्या होता है बेटा? किसी चीज से ग्रस्त होते हैं, किसी बीमारी से तो मुक्त भी होते हैं, ऑप्शन बी। उन्मूलन का, उन्मूलन आपने कई बार कर लिया है, उन्मूलन का होता है रोपण। उद्धत का सही विपरीतार्थक उद्धत। उद्धत का सही विलोम क्या होगा? विनित। आविर्भाव का सही विलोम क्या होगा? आविर्भाव। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। चपल का विलोम क्या होता है बच्चे? चपल। चपल का विलोम, तो चपल का विलोम होता है गंभीर। प्रवृत्ति, यहाँ पर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्ति होता है ना? निवृत्ति होता है। विपद का विलोम क्या होगा? विपद का विलोम आपसे पूछा है, तो विपद का विलोम होता है क्या? बी संपद। संपद है ना। आगे है रुग्ण का विलोम। अब फटाफट आंसर करो आप लोग। स्वस्थ। सुषिप्त का विलोम क्या होता है? सुसुपित। सुसुपित का विलोम जागृति। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। आगे है कृश, ये भी कराया हुआ है, सारी चीजें आपको आगे बताई थी। कृश। हष्ट पुष्ट। उदय शब्द का विलोम, उदय का विलोम अस्त। कर्कश का विलोम क्या है? कर्कश। मधुर, क्या है? मधुर हो जाएगा। आगे है प्रसारण। प्रसारण का विलोम क्या है? आकुंचन। भारतीय लोक जीवन में योग, योग का यहाँ पर क्या है बच्चे? योग। 78 का क्या हो जाएगा आपका? डी भोग। उसका उत्तरीय, उस पर बहुत जच रहा है, तो यहाँ पर उत्तरी का बताना है। उत्तरी। अधोवस्त्र। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। उदय शब्द का विलोम उदय है तो अस्त भी है, ऑप्शन डी है भाई। आगे यहाँ पर क्या है भाई? अवनी। अवनी का विलोम, अवनी का है अंबर। हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष। विषाद। उद्धत का विलोम क्या है? उद्धत। विनित। उद्धत का विनित है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कौटिल्य का विलोम आर्जव, क्या है? आर्जव। ऋजु का विलोम क्या होगा? रिजु। रिजु का विलोम। 187 का डी वक्र। संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण। विस्तीर्ण, क्या है? विस्तीर्ण है। श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। संपन्नता का विलोम संपन्नता का निर्धनता। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का विलोम शोषक का है पोषक। अनुकूल का विलोम
प्रतिकूल। आयात का विलोम निर्यात होता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 194। आपका है यहाँ पर कोमल। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण। इनमें से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन होता है क्या? नहीं। आगे यहाँ पर क्या है? तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होता है बच्चे? तामसिक। सात्विक। निम्नलिखित में अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत। विष। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा। स्तुति निंदा का विलोम है, क्या है? स्तुति। आकाश का विलोम बताइए। आकाश। पाताल। पृथ्वी का विलोम बताना है। पृथ्वी का आकाश होता है। संतोष महाधन है। रेखांकित जो आपका संतोष है, संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। जटिल का क्या होता है भाई? सरल। स्तुत्य। स्तुत्य का क्या होता है भाई? विलोम सी हे। लंबी योग साधना से ओजस्वी का बताना है सीधे सीधे। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन। जैन मत को जान। श्वेतांबर का विलोम बताओ भाई। श्वेतांबर। श्वेतांबर। दिगंबर। को कृपण। कृपण का विलोम बताओ। कृपण। दानी। ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ का भाई यहाँ पर बताना है विलोम कनिष्ठ। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण। विकर्षण। उचित विलोम शब्द अर्वाचीन का बताओ। प्राचीन होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। जो एक दूसरे के विलोम ना हो वो बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी सम्मान आज्ञा। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। ऐसे ही 212 वाले क्वेश्चन में बताओ इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? धर्म और पुण्य विलोम नहीं है। परोक्ष शब्द का विलोम बताना है। परोक्ष। परोक्ष का होता है स्थूल होता है। स्थूल। गरल शब्द का विलोम नहीं है। गरल। सुधा। चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है। चिरंतन। नस्वर नहीं है। बाकी शाश्वत, निरंतर, नैसर्गिक होता है चिरंतन का। अनुरक्त शब्द का विलोम है। विरक्त है। कौन सा है बच्चे? है और नहीं को अच्छे से पढ़ना है अपने एग्जाम में। आगे है प्रच्छन्न। यहाँ पर है बेटा प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न होता है। प्रतिपन्न होता है प्रच्छन्न का विलोम। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं? प्रभावी का विलोम नहीं है बोल रहा है। तो अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन सी। आगे है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? पाश्चात्य को आपने कई बार करा था, पढ़ा था। पौरसत्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह। विग्रह। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील। सलील। आवेशित का विलोम अनावेशित। अर्जन का विलोम क्या होता है बच्चे? अर्जन का व्ययन होता है। ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन क्या? कथित शब्द का विलोम कथित। अकथित। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ठीक है। निरामिष का विलोम क्या होता है बेटा? निरामिष। शामिश होता है निरामिष। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा शुद्ध नहीं है? छली बहिरंग। अंतरंग का बहिरंग, रुको भाई कहाँ गया? 227 है ना। हाँ, तो 227 का समास। समास का क्या होता है भाई? व्यास होता है ना कि न्यून। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गलत है? अमावस्या का योगी होता है, का योगी का तो भोगी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अनुलोम विलोम अनिवार्य वैकल्पिक। अधुनातन का प्राचीनतम। कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? कौन युग्म गलत है? तो भाई अंतरंग का बहिरंग होता है, छली का तो नहीं होता है। ऑप्शन सी। कौन गलत युग्म है? 230।
उत्तम विरक्त, ये गलत है। कौन युग्म गलत है? राग और रंग गलत है। निष्काम, सकाम, जागृत, सुषुप्त, करुण, निष्ठुरी विलोम है। कौन गलत युग्म है? 232 दुखी, श्वेत, कौन गलत युग्म है? रक्थी मंडन, ये आपका गलत है। उन्मुख का विलोम क्या होगा बेटा? उन्मुख, उन्मुख का विलोम। 234 का बी विमुख। धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। तृष्णा। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। चुस्त शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? 236 आशीष। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है। स्थूल नहीं होता है। ग्राह्य शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। अग्राह्य, त्याज्य, दोनों ही है, लेकिन सधवा विधवा का होता है। रिजु शब्द का विलोम रिजु। वक्र है ना, वक्र होता है। आवर्तक शब्द का विलोम। इसी के साथ 240 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं कंप्लीट। आवर्तक, आवर्तक का विलोम अनावर्तक। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ, अनाहुत का विलोम क्या होगा? अनाहुत, अनाहुत शब्द का विलोम कमेंट करके आपको बताना है। और ऑप्शन देके जा रही हूँ। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी आहुत। 50-50 कर लेते हैं केबीसी की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। तो 50-50 में है आपका विजय और आहुत। इन दोनों में से अनाहुत का विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कौन सी वीडियो में भाई? नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट भी विलोम शब्दों का यहाँ पर रहेगा। और इस नवंबर के महीने में आपका हिंदी का प्रैक्टिस 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 करना है इस चैनल पर। बाकी उत्तराखंड और बाकी जो चीज़ें जीएस वगैरह है, करंट अफेयर है, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ चल रही हैं? दूसरे चैनल पर चल रही हैं। तो भाई यहाँ पर हिंदी आप लोगों के कहने पर ही मैंने शुरू किया है ना। तो हिंदी के लिए भी जोर आपका ही था और आपके कहने पर ही, और आपकी डिमांड थी कि मैम विलोम शब्द करा दीजिए भाई। तो आज आपने 240 से भी ज़्यादा विलोम शब्द करे हैं। कल सेकंड पार्ट में और भी विलोम शब्द करेंगे। तो कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि एग्ज़ाम में आए और कहीं बाहर चला जाए भाई। कितने वर्ड मिलेंगे? कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो कोशिश यही की जाएगी कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, और मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करा रही हूँ। इसीलिए आपने बहुत कम टाइम में जो है आपका सहयोग मिला है, उसी की वजह से वो चैनल ग्रो किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर भी सहयोग करेंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।